तो नए साल के शुरू होते ही कई सारे नए नए एनिमे आ गए, जिनमें से एक ये एनिमे है। हालांकि इसके लेखक ने ज्यादा मेहनत ना करते हुए वन पीस से फ्रूट का कॉन्सेप्ट चुरा लिया। मतलब इस वर्ल्ड में अगर तुम किसी भी फ्रूट को खाते हो तो तुम्हें पावर्स मिल सकती हैं। और एक और कॉमन चीज है, तुम एक से ज्यादा फल नहीं खा सकते, वरना लोगों के पास तो कई पावर्स होती हैं। इन फ्रूट्स के अंदर क्या पावर है ये कोई नहीं जानता। मतलब तुम्हें अच्छी पावर मिल भी सकती है और खराब पावर भी मिल सकती है। जैसा कि एनिमे का हमें ऑलरेडी ये नॉलेज है कि हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छी पावर तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। खैर, हम ये भी जानते हैं कि आगे चलकर वही खराब पावर उसके लिए अच्छी साबित होगी। लेकिन ये कैसे होगा और बीच में क्या क्या होगा, इसी के लिए ये पूरी सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आते हैं, वैसे ये तो पक्का है कि तुम्हें इस एनीमे में मजा आएगा। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो लाइट की दोस्त लीना से मिल लीजिएगा। ये लाइट की सच में बहुत अच्छी दोस्त है और ये बचपन की दोस्त है। इसका मतलब चीटिंग का तो कोई सवाल नहीं बनता। अभी इनकी एज परफेक्ट हो चुकी है जाकर उस फ्रूट को खाने की, जिससे इन्हें पावर मिलेगी। ये दोनों ही चर्च की तरफ जा रहे थे, जहाँ लीना लाइट से पूछ रही थी कि आखिर उसे किस तरह की पावर चाहिए। वैसे तो पावर तो खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लाइट होप कर रहा था कि उसे कॉम्बैट स्किल मिले, जिससे कि वो एक एडवेंचर बन पाए, क्योंकि यही उसका सपना है। वैसे लीना का कोई सपना नहीं है, उसे बस लाइट के साथ टाइम स्पेंड करना है। इसलिए उसे कुछ भी पावर मिले वो लाइट के साथ ही रहेगी। खैर, वो थोड़ी सी नर्वस जरूर थी, क्योंकि स्किल्स के कॉन्सेप्ट को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। वैसे लाइट उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों को ही अच्छी स्किल मिलेगी। मगर उस बेवकूफ को नहीं पता कि वो सीरीज का मेन कैरेक्टर है। खैर, फाइनली ये दोनों वहाँ चर्च पहुँच जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात वहाँ की सिस्टर मतलब की नन से होती है, जो कि उन दोनों को और साथ ही बाकी आए हुए बच्चों को जिनकी एज हो चुकी है उस फ्रूट को खाने की, उन्हें इन फ्रूट्स के बारे में समझा रही थी कि वो जिंदगी में सिर्फ एक ही फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे उन्हें जो भी पावर मिलेगी उसी के साथ उन्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है। और दूसरी सबसे मेन बात, इन्हें जो पावर मिलेगी अगर वो सच में अच्छी पावर है और उससे इनके किंगडम का या फिर सिटी वगैरह का जो भी है, जो बाद में हमें बताई जाएगी, उसका कोई फायदा हो रहा है, तो इन्हें उसी फील्ड में जाकर काम करना होगा। वैसे वो नन ये भी बताती है कि इन फ्रूट्स के कारण पहले कई लोगों की जान भी जा चुकी है, क्योंकि कई लोगों को अच्छी पावर नहीं मिली, इसलिए उन्होंने दूसरा फ्रूट खाया, जिससे उनकी बॉडी में पॉइजन फैल गया, क्योंकि दो फ्रूट एक बॉडी में नहीं रह सकते। अब ये सुनने के बाद लीना थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन वो नन उन्हें समझाती है कि जब तक वो दूसरे फ्रूट नहीं खाते तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर सच में दो फ्रूट खाकर किसी को मारा जा सकता है, तो किसी के खाने में अगर दूसरा फ्रूट मिला दिया जाए तो उसे कितनी आसानी से मारा जा सकता है और पीछे कोई सबूत भी नहीं छूटेगा। लोग कहेंगे कि उसने खुद फ्रूट खाकर अपनी जान ले ली। ये सब बातों को जाने दो, अभी के लिए यहाँ लीना सबसे आगे खड़ी थी, इसलिए उसे ही बुलाया जाता है सबसे पहले फ्रूट खाने के लिए। वैसे सबसे ज्यादा डरी हुई थी। वो एक फ्रूट उठाती है और उसे खा लेती है, जिसके बाद उसकी बॉडी में से कुछ अजीब सा फील होता है और साथ ही उसकी बॉडी से लाइट निकलने लगती है। वहाँ जिस कलर की वो लाइट थी, साथ ही जो एनर्जी अभी लीना की पेट से निकल रही थी, उस एनर्जी को महसूस करते हुए वो उन्हें बताती है कि लीना को लेजेंडरी स्वॉर्ड सेंट की स्किल मिलती है। नॉर्मल सी बात थी कि यहाँ शुरुआत में ही लेजेंडरी वर्ल्ड था, मतलब उसे सच में बहुत ही खतरनाक वाली पावर मिली है। यही चीज वुनन कह रही थी कि आज तक उसने सिर्फ इस पावर के बारे में सुना था, उसने इस पर्सन को किसी के सामने से ये पावर लेते हुए नहीं देखा, पर आज वो खुश है। वो बताती कि लीना अपनी इस पावर पर काम करेगी तो आगे चलकर वो इस पूरे किंगडम की ग्रेटेस्ट एडवेंचर की लिस्ट में आ सकती है। अब यहाँ ऐसा बचपन का दोस्त लाइट उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश था। साथ ही जब लाइट की बारी आती है तो वो उसे अभी मन में सोच रहा था कि उसे लीना जितनी खास पावर तो नहीं मिल सकती, लेकिन कम से कम उसे नॉर्मल कोई कॉम्बैट स्किल मिल जाए, जिससे वो लीना के साथ काम कर सके, क्योंकि इससे उसके दोनों सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। लाइट यहाँ उस फ्रूट को खाता है, उसकी बॉडी से भी सेम एनर्जी निकलती है, लेकिन एनर्जी की जो फीलिंग्स थी वो थोड़ी सी अलग थी। इसलिए वो नन बताती है कि लाइट बन चुका है एक लेजेंडरी नट मास्टर। नट मतलब मूंगफली होता है और उसने लेजेंडरी वर्ड यूज नहीं किया था, ये मैंने खुद से जोड़ा। वैसे इस नट मास्टर की स्किल से फ्रूट्स उगा सकता है, इसी वजह से वो सोच रहा था कि वो फल उगाते हुए फिर एक एडवेंचरर कैसे बनेगा। साथ ही वो नन भी बता देती है कि लाइट का काम अब खेती बाड़ी का है। लाइट कहता है कि क्या वो फिर से कोशिश करे, जिस पर वो नन उसे 2-3 गालियां देते हुए समझाती है कि वो ये चीज 7-8 बार बता चुकी है कि 2 फ्रूट खाने से आदमी मर सकता है, इसलिए उसे दूसरा फ्रूट खाने की परमिशन नहीं है। अभी लाइट बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी स्किल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन तभी लीना वहाँ आगे आते हुए उससे कहती है कि
चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। वो कह रही थी कि वो भी लाइट के साथ खेती बाड़ी में लग जाएगी क्योंकि वैसे भी उसे एडवेंचर नहीं बनना है। लेकिन तभी वहीं खड़ी वो नन जिसका काम इन लोगों को फ्रूट खिलाना था, वो कहने लगती है कि नहीं, तुम ऐसा फैसला नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि तुम लाइट नाम के इस लड़के से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे पास जो स्किल आई है वो कई डिकेड्स में किसी को नहीं मिलती, इसलिए मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। तुम्हें एक एडवेंचरर बनना होगा जिससे कि तुम हमारे किंगडम को प्रोटेक्ट कर सको। ये किंगडम और तुम्हारे लिए ही अच्छा है। और इतना कहकर वो लीना का हाथ पकड़कर उसे किंगडम के मेन पैलेस की तरफ ले जाने लगी थी, जिससे कि वो भी सभी को बता पाए कि लीना को ये पावर मिली है और लीना की ट्रेनिंग स्टार्ट की जा सके। अभी लीना कुछ ही नहीं कर सकती थी, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरे किंगडम के अपोजिट जा सके, इसलिए वो लाइट से प्रॉमिस करती है कि वो फिर मिलेंगे। सिंपल देखो, बचपन का प्यार अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदल चुका है। खैर यहाँ से सीन सीधा 3 महीने बाद पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लाइट अपने खेत में नट्स उगा रहा था। इन्हें हम नट्स नहीं फ्रूट्स कहेंगे। तो लाइट इस तरह के फ्रूट्स उगाता है, इन्हें मार्केट में बेचता है जिससे उसे प्रॉफिट मिलता है। अगर देखा जाए तो ड्रीम जॉब की तरह ही है। खैर इंडियन किसानों के लिए नहीं। हालांकि लाइट तो अभी इस चीज से खुश था। अगर वो अपने दिमाग में आ रहे उन थॉट्स पर ध्यान ना दे कि उसे पहले एडवेंचर बनना था, वो लीना के साथ रह सकता था, तो उसे इस चीज में ज्यादा खुशी मिल रही है। आज भी उसने अपने फ्रूट्स उगा लिए थे और वो उन्हें बेचने के लिए मार्केट पहुंच चुका था, जहाँ शॉप के अंदर जाता है, कुछ देर में बाहर निकलता है। उसके जो फ्रूट्स थे वो अभी बहुत छोटे हैं, इस कारण से उसे बहुत कम पैसे मिले, पर उसका घर इतने पैसों में चल जाएगा, इसलिए यही सोचते हुए वो वापस लौटने लगा था। तभी उसका ध्यान एक कागज पर पड़ता है जिस पर लीना की फोटो बनी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि लीना ने 3 महीने में खुद को एस रैंक तक पहुंचा लिया। वैसे तो ये पूरी तरह से जल बुन जाने वाली जैसी बात थी, लेकिन लाइट अपनी तरह है, वो अपने दोस्त से ही थोड़ी ना जलेगा। वो उसके लिए खुश था, लेकिन उसकी तरक्की देखकर उसे खुद के लिए ये महसूस हो रहा था कि वो किसी काम का नहीं है। वैसे इन 3 महीनों से लाइट सिर्फ खेती बाड़ी नहीं कर रहा, उसे उम्मीद है कि शायद उसके अंदर कुछ तो ऐसी काबिलियत होगी जिससे कि वो एक एडवेंचर बन पाए। इसलिए यही सोचते हुए वो रोज जंगल में जाकर एक तलवार से प्रैक्टिस करता, जिससे कि काश उसकी स्वॉर्ड स्किल्स अनलॉक हो जाए। हालांकि प्रैक्टिकली वो इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ ही अपने अंदर जगा ले तो वो भी एडवेंचर बन सकता है। लेकिन कुछ देर की ट्रेनिंग के बाद वो थक कर नीचे गिर जाता है। अभी वो सोच रहा था कि जब वो लीना से फिर मिलेगा, तब अगर लीना को वो याद ना हुआ तो भी इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि लीना अब बहुत आगे जा चुकी है और अब वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अभी जब वो ये सोच रहा था तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। इसका नाम एला है। वो यहाँ लाइट को पानी देता है। हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी पता चलती है। अभी लाइट को यहाँ 3 महीने हुए हैं खेती करते हुए। इसी बीच यहाँ इस विलेज की जो चीफ है, उन्हें ये लड़की एला मिली है। ये एक ऑर्फन है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। विलेज चीफ इससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो लाइट के घर आ गए और उन्होंने इस लड़की को लाइट को दे दिया। लाइट भी एक अच्छे दिल का लड़का है, इसी वजह से वो इस बच्ची को रख लेता है, जिसके बाद ये लाइट के साथ ही रहती है और छोटे मोटे कामों में लाइट की मदद करती है। अभी ये यहाँ आकर लाइट से कहती है कि खाना रेडी है और अभी गर्म भी है, इसलिए वो चलकर खाना खा ले, जिसके बाद लाइट भी चला गया था। ये बात शॉकिंग थी कि इतनी छोटी बच्ची ने खाना बनाया, लेकिन इसी वजह से उसका नाम एला है, ना कि साकुरा। वैसे भी लाइट अंदर आ गया था। वो जो चीज एला ने बनाई थी उसकी एक बाइट लेता है। वो चीज उसे बहुत पसंद आती है। तभी एला उसे पूछती है कि वो फ्रूट्स बेचने के लिए गया था तो सब कुछ कैसा रहा, जिस पर लाइट कहता है कि उसने अच्छे प्रॉफिट गेन किए। साथ ही वो बताता है कि अभी वो अपना मेन फोकस स्किल फ्रूट्स उगाने पर लगा रहा है। असल में नॉर्मली देखा जाए तो एक पर्सन एक ही फ्रूट खरीदेगा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए स्किल फ्रूट की बहुत डिमांड है। वैसे उसने जो स्किल फ्रूट्स उगाए हैं वो और बाकी जो नॉर्मल फ्रूट्स हैं उन्हें अलग अलग रखा है। साथ ही डब्बे पर एक निशान बना दिया है, खतरे का निशान, जिससे कि एला वहां जाकर उन फ्रूट्स को ना खाए। ये चीज बहुत अच्छी है कि उसने ये चीज पहले मेंशन कर दी कि ये फ्रूट्स खतरनाक है, लेकिन काश वो ये चीज 1 घंटे पहले उसे बता देता, क्योंकि एला ने अभी जो चीज बनाई थी उसमें उसने स्किल फ्रूट का ही इस्तेमाल किया है। ये सुनकर लाइट खड़ा हो जाता है और पूछते है कि क्या तुम सच कह रही हो, जिस पर एला कहती है कि वो झूठ क्यों कहेगी। उसकी इतनी बात सुनते ही लाइट को उस नन की कही हुई बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर कोई भी दूसरा फ्रूट खा लेता है तो वो 100% मारा जाएगा। लाइट समझ गया था कि अब वो मरने वाला है और जैसे ही वो ये समझता तो अचानक ही उसके चेस्ट में दर्द होना शुरू हो गया था और वो हाथ जमीन पर गिर पड़ा। नॉर्मली अगर उसे पता नहीं चलता कि उसमें फ्रूट्स थे तो इतनी जल्दी वो फ्रूट्स असर नहीं करते, लेकिन अब वो जब समझ चुका है तो उसे सारी चीजें अभी होगी। वो सोच रहा था कि वो मर गया और लीना उसे भी नहीं मिल पाई। खैर वैसे तो लाइट आज पहली बार मर रहा है, लेकिन उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर भी
वो अभी तक मरा नहीं। वो उठकर वापस बैठ जाता है। वो देखता है कि उसके चेस्ट में जो दर्द हो रहा था वो रुक गया। अभी लाइट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। इसी वजह से एला उससे पूछती कि क्या वो नहीं मरेगा। हालांकि उसी दौरान लाइट के सर में बहुत ही तेज दर्द होता है और उसे अपनी बॉडी में एनर्जी महसूस होती है। वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी में कोई नई स्किल अनलॉक हुई है। वैसे उसी दौरान वहाँ एला को भी बॉडी पेन होता है और अचानक ही उसकी आंखों से थोड़ी सी रोशनी निकलती है। सिंपल सी बात थी कि जो चीज उसने बनाई थी वो उसने भी खाई थी। इसी कारण से उसे भी एक स्किल मिल चुकी थी। वो अभी लाइट की बॉडी को देखती है तो उसे सामने कुछ वर्ड फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। वो लाइट को बताती है कि लाइट के पास नट मास्टर की स्किल है, जिससे जो नट लाइट उगाता है वो पॉइजनस होते हैं, लेकिन लाइट अपनी पावर से उन्हें पॉइजनस फ्री कर सकता है। ये बात बिल्कुल सच थी। इस बारे में लाइट ऑलरेडी जानता था, लेकिन लाइट ने ये बात एला को कभी नहीं बताई थी। इसी वजह से लाइट उससे पूछता है कि आखिर उसे ये चीज कैसे पता, जिस पर एला नॉर्मली हो रहा है वो बता देती है। वो कहती है कि उसे अपने सामने कुछ वर्ड्स फ्लोट होते हुए दिख रहे हैं। लाइट ये सुनते ही समझ चुका था कि एला को अप्राइजल स्किल मतलब चीजों को देखकर उनका लेवल या फिर उनकी खासियत बता देने वाली स्किल, ये अच्छी स्किल है। खैर तभी एला कहती है कि लाइट को एक दूसरी स्किल मिली है जो कि सॉर्ड गॉड स्किल है। वो बताती है कि उसकी सॉर्ड गॉड स्किल का इस्तेमाल करते हुए लाइट जब भी तलवार उठाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ और सॉर्ड पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही मैजिक रेसिस्टेंस भी है। लाइट को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में अभी ये चल रहा था कि एला ने जो कुछ भी कहा अगर वो सच है तो इसका मतलब वो एक एडवेंचर बन सकता है। वो तुरंत ही अपनी तलवार लेकर जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो उसी कटे हुए पेड़ जिसके साथ वो ट्रेनिंग करता है उसी पर अपनी नई पावर के साथ हिट करता है। इससे वो कटा हुआ पेड़ और ज्यादा कट चुका था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसी पेड़ से डबल साइज का पेड़ जो कि दूसरी तरफ था वो अभी बीच से कट चुका है। ये देखने के बाद लाइट इतना तो समझ गया था कि अब फाइनली वो एक एडवेंचर बन जाएगा। बस इतना सोच रहा था, वो तुरंत ही अपने घर वापस लौट कर सो गया था और सुबह जल्दी उठकर एला के साथ सीधा रजिस्टर करवाने के लिए गिल्ड पहुंच गया। जहां पहुंचकर वो सबसे पहले चीज जो देखता है वो होती सामने लगे बाउंटी पेपर्स, जिन पर कुछ मॉन्स्टर्स की इमेज बनी हुई थी, जिन्हें मारकर उन्हें उतने ही रिवॉर्ड मिलेंगे। लाइट एला को बताता है कि ये जो मॉन्स्टर इन्हें अगर हम खत्म कर दें तो हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उन पैसों से हम हमारे लिए दूसरे इक्विपमेंट और साथ ही अच्छा खाना खरीद सकते हैं। ये चीज सुनकर एला भी खुश थी, लेकिन लाइट का एडवेंचर बनने का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। फिर भी ये बात वो फिर कभी हमें बताएगा। अभी के लिए वो एला को वहाँ बेंच पर बिठाकर खुद का नाम रजिस्टर करवाने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ गया था तो यहाँ एला अब बोर हो रही थी, इसलिए वो अपनी अप्राइजल स्किल की मदद से वहाँ खड़े दूसरे एडवेंचर की स्किल चेक करने लगती है। वो हैरान थी ये देखकर कि इस वर्ल्ड में कितने सारी स्किल एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ कईयों के पास तो अच्छी स्किल थी, लेकिन कई ऐसे भी थे जिनकी स्किल बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वो एक एडवेंचर बनने के लिए आ गए। ऐसा ही एक आदमी एला को दिखता है जिसके पास सेल्फ डैमेज स्किल थी, मतलब वो अगर किसी पर हमला करेगा तो उस अटैक का डैमेज उसके खुद के ऊपर ही आएगा। ये स्किल किसी काम की है या नहीं हम नहीं जानते। वैसे एला जब बाकी लोगों की स्किल देख रहे थे तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो साइड देखती है तो वहाँ लाइट को पाती है। वो अभी कुछ दूसरे एडवेंचर के साथ किसी आर्गुमेंट में फंसा हुआ था। असल में उन तीनों एडवेंचर्स का जो लीडर है उसने लाइट को मार्केट में फ्रूट सेल करते हुए देखा था। इसी वजह से वो लाइट से कह रहा था कि तुम जैसे लूजर यहाँ क्या कर रहा है, तुम तो अपने पहले ही मिशन में मारे जाओगे। हालांकि लाइट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ये चीज उस एडवेंचर को और ज्यादा गुस्सा कर देती है। इसलिए वो लड़का अपनी तलवार निकालकर लाइट पर हमला करता है। खैर लाइट की जो स्वॉर्ड गॉड स्किल है उसके कारण उसके रिफ्लेक्स बहुत ही फास्ट हो चुके हैं। उन्हीं की मदद से लाइट ने उस लड़के के हमले को रोक लिया था। अभी इससे उस लड़के के दोस्त समझ चुके थे कि लाइट सच में ताकतवर है और इसी तरह से अपने पहले मिशन के पहले ही किसी दूसरे एडवेंचर से फाइट कर लेना उनके लिए सही नहीं होगा। इसलिए वो अपने लीडर को समझाते हैं कि उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, जिस पर वो लड़का कहने लगता है कि लड़के आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और इतना क्या कर वो अपने दोस्तों के साथ अपने पहले मिशन के लिए चला जाता है। इधर लाइट जिसे अपने लिए भी एक मिशन मिल चुका था वो भी एला के साथ तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो मिशन पूरा होगा। लाइट अभी खुश था क्योंकि इस पहले मिशन में उसे एक मॉन्स्टर को मारना है जो कि वो हमेशा से करना चाहता था। यहाँ वो एला को शुरुआत में ही कह देता है कि वो थोड़ा सा दूर रहे क्योंकि ये मिशन खतरनाक हो सकता है। खैर असलियत में तो उसे बस एक स्लाइम को खत्म करना था, और स्लाइम कितने खतरनाक हो सकते हैं लाइट वहाँ पहुंचता है और स्लाइम ढूंढने लगता है। उसे कुछ देर बाद एक स्लाइम दिख जाता है, इसलिए वो एला को थोड़ा पीछे रहने को कहकर आगे बढ़ता है। लाइट अभी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि सामने खड़ा स्लाइम उसे नोटिस ना करे, लेकिन कुछ ही देर में वो स्लाइम लाइट को नोटिस कर लेता है। इस वजह से लाइट को अपनी पावर दिखानी पड़ती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्लाइम पर हमला करता है और उसे बीच में से काट देता है। खैर स्लाइम बहुत ही कमजोर था और लाइट की पावर थोड़ी सी ज्यादा थी, इसी वजह से वहाँ जमीन पर एक लाइन पड़ चुकी थी। अभी लाइट का मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन लाइट सोच रहा था कि उसे अपनी पावर को कंट्रोल रखना सीखना होगा और ना इस तरह से वो किसी और को भी डैमेज पहुंचा सकता है। वैसे अभी तक उसका मिशन असल में पूरा नहीं हुआ था क्योंकि उसे इस स्लाइम की बॉडी पार्ट्स को काट
काट कर वापस गिल्ड में ले जाना है, जहाँ वो बताएगा कि वो सच में एक स्लाइम को खत्म करके आया है जिससे उसे रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि एला को ये चीज सही नहीं लग रही थी क्योंकि वो स्लाइम बहुत ही क्यूट था, लेकिन लाइट कहता है कि इससे उन्हें पैसे मिलेंगे और पैसे से वो पिज्जा खरीद सकते हैं। जिसके बाद एला ने मोरल साइड करते हुए तुरंत ही उस स्लाइम का एक पार्ट काट लिया था। वैसे उसी दौरान उन्होंने एक आवाज सुनाई दी थी जो कि किसी के चिल्लाने की थी। जब वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ वही लड़का जो कि गिल्ड में लाइट से उलझ रहा था, इस लड़के का नाम जियान है ये, और इसके साथ ही अभी एक और के सामने खड़े हुए थे। ये उनका पहला मिशन था और नॉर्मल सी बात है कि ये खुद से एक ऑर्ग से लड़ने के लिए नहीं आए हैं क्योंकि इनका लेवल इतना नहीं है कि इसका मतलब कि ये ऑर्ग अनएक्सपेक्टेडली यहाँ उनके साथ कोलैब करने के लिए आया है। हालांकि वो लोग उनके साथ कोलैब नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो ऑर्ग थोड़ा सा गुस्से वाला है, वो इन पर हमला कर रहा था। इनकी जान खतरे में थी, इसी वजह से ये चिल्ला रहे थे। अभी लाइट ये देखते हुए चिल्लाकर उनसे पूछता है कि क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। अभी जैसे ही यहाँ जियान की नजर लाइट पर पड़ती है तो तुरंत ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी टीम को लेकर सीधा लाइट की तरफ भागता है। वो लाइट को फंसा रहा था, वो लाइट के पास से निकल जाता है और वो ऑर्ग भी भागता हुआ लाइट तक आ जाता है। लाइट भी समझ गया था कि उसे यहाँ फंसाया जा रहा है, लेकिन लाइट खुद अपनी पावर को चेक करना चाहता था कि सच में उसकी स्वॉर्ड गॉड स्किल कितनी पावरफुल है। इसलिए लाइट के लिए एक अच्छा मौका था। अभी यहाँ वो ऑर्ग अपना पहला हमला करता है जिसे लाइट ने डोज कर लिया था। तभी एला कहती है कि उसके पास जो स्किल है उससे वो अपने पावरफुल अपोनेंट हरा तो सकता है, लेकिन अगर उसे एक आधा अटैक लग गया तो वो मारा भी जा सकता है। यही सोचते हुए लाइट मन में सोचता है कि उसे अपने डर को साइड रखते हुए इस ऑर्ग को हराना होगा क्योंकि उसे हमेशा अपने पावरफुल अपोनेंट से लड़ना होगा जिससे कि वो लीना की बराबरी कर पाए। वैसे भी वो उससे 3 महीने पीछे चल रहा है। यहाँ यही सोचते हुए लाइट अपने स्वॉर्ड गॉड स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस ऑर्ग पर हमला कर उसे बीच में से काट देता है। ये चीज अभी जियान और उसके वो दोनों दोस्त अभी दूर से देख रहे थे। अगले सीन में लाइट एला के साथ वापस यहाँ गिल्ड में आ चुका था, जहाँ वो स्लाइम के साथ साथ उन्हें बताता कि उसने एक ऑर्ग को भी खत्म किया। वहाँ के उस रिसेप्शनिस्ट के लिए ये बात मान पाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि लाइट अभी अभी एक एडवेंचर बना है और उसका लेवल भी बहुत कम है। लेकिन तभी लाइट अपने पास से उस ऑर्ग का हॉर्न निकालता है और साथ ही वहाँ खड़े जियान के वो दोस्त उस रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि लाइट सही कह रहा है। इस कारण से वो रिसेप्शनिस्ट बात मानकर लाइट के लिए रिवॉर्ड लेने चली जाती है। अभी जियान के वो दोस्त लाइट को शुक्रिया कह रहे थे क्योंकि लाइट की वजह से ही आज वो जिंदा है। वैसे उसी दौरान अचानक से गिल्ड में बिल्कुल शांति छा जाती है। लाइट पूछता है कि सभी को क्या हुआ, तो जियान जवाब देता है कि ये नई एस रैंक पार्टी है जो कि अपने मिशन को पूरा कर कर वापस लौट रही है। ये वही पार्टी मतलब कि वही टीम है जिसे लीना ने ज्वाइन किया था, मतलब उनके साथ लीना भी थी। लाइट 3 महीने बाद उससे मिल रहा है। वो यहाँ लीना के पास आकर उसे हेलो कहता है। जब लीना के टीममेट उससे पूछते कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो, तो लीना जवाब देती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, मैं तो आज इससे पहली बार मिल रही हूँ। वैसे अब उसी दौरान सीन चेंज होकर वहाँ उस चर्च पर आता है जहाँ वो सिस्टर रहती है। वो अभी एक खास मिरर के अंदर फ्यूचर देख रही थी। अचानक ही वो थोड़ी सी घबरा जाती है, जिस पर जब वहाँ बैठे लोग उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तो वो बताते कि फ्यूचर सही नहीं है, एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और वो खतरा जन्म ले चुका है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वापस उसी गिल्ड पर आ चुका था जहाँ सीन थोड़ा पहले शिफ्ट था, मतलब यहाँ से सेकंड एपिसोड शुरू हुआ था और सेकंड एपिसोड में हमें वो एस रैंक की टीम शुरू से आती हुई दिखाई जा रही थी। तो यहाँ वो जो एस रैंक टीम है उसका जो कैप्टन है उसका नाम है ग्रॉस, और जैसे हमें पहले से पता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा फेमस है। अभी तक ये तीनों मेल थे, लेकिन अब लीना भी इनके ग्रुप में जुड़ चुकी है और वो फीमेल है, इसलिए इनके ग्रुप को और ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है। यहाँ बहुत सारे लड़के लीना के लिए ही इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जोर जोर से आवाज लगा रहे थे जिससे लीना उनकी तरफ देख ले। हालांकि लीना उनकी तरफ देखती तो है लेकिन बहुत गुस्से से, जिससे वो डर जाते हैं। ग्रॉस लीना को समझाता है कि उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे उसकी फैन फॉलोइंग खराब होगी। खैर लीना उसकी बातों का जवाब नहीं देती। इधर इन लड़कों में लाइट भी था जो कि लीना को देखते ही उसके पास आ जाता है। सेम अभी कुछ देर पहले की तरह वो यहाँ लीना से कहता है कि क्या उसने उसे पहचाना, तो लीना कहती है कि नहीं, वो उसे नहीं पहचानती। साथ ही लीना बोलती है कि शायद तुम किसी और को लेकर कंफ्यूज हो। सिंपल वो बस यही कह रही थी कि जिस लड़की को लाइट ढूंढ रहा है वो लड़की वो नहीं है। इतना कहने के बाद लीना और उसकी वो पूरी टीम वहाँ से चली गई थी। अभी लाइट इस चीज से शॉक लगने के कारण वहीं खड़ा हुआ था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एला वहाँ आती है और कहती है कि हमें चलकर अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद पिज्जा पार्टी करेंगे। वो जानती है कि लाइट थोड़ा सा शायद दुखी है, लेकिन फिर भी पिज्जा पार्टी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वो रिवॉर्ड लेने के बाद एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां एला ने पिज्जा का ऑर्डर लिया था। वो पिज्जा खाते हुए लाइट से कह रही थी कि उसे भी ये ट्राई करना चाहिए। वो जो भी कुछ छुपा रहा है वो सारा दुख भूल जाएगा। अभी लाइट खोया हुआ था, लेकिन बार बार कहने पर लाइट वो पिज्जा उठाकर बहुत ही तेजी से खाने लगता है। इससे वो पिज्जा उसके गले में फंस जाता है, लेकिन तभी कोई
स्ट्रेंजर वहाँ आकर उसे पानी का गिलास देता है। अनएक्सपेक्टेडली ये लीना थी। लाइट उसे देखकर हैरान था। वो कहती है कि चुप रहना, वो नहीं चाहती कि इस चीज के बारे में उसकी टीम लीडर ग्रोस को पता चले। बाद में वो वहीं बैठ जाती है और जब वो नहीं चाहती तो ना जाने क्यों उसने अपना सर पर से वो हुडी हटा ली थी। यहाँ लीना और एला दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर फाइनली थोड़ी काम की बात शुरू होती है। लाइट अभी लीना से पूछ रहा था कि उसने जो वहाँ कहा वो क्या था, मतलब वो तब ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। लीना कहती है कि इसके पीछे कुछ कारण है। हालांकि अभी लीना पूछने लगती कि आखिर लाइट वहाँ गिल्ड में क्या कर रहा था। लाइट बताता है कि ये भी एक लंबी कहानी है कि वो और एला दोनों ही एक ग्रुप बन चुके हैं और अब वो दोनों भी एडवेंचर है। वो यहाँ पूरी कहानी सुनाता है और कहानी खत्म होने के बाद लीना बहुत ज्यादा खुश थी लाइट के लिए, क्योंकि लाइट का यही सपना था। वो एक एडवेंचर बनना चाहता था जो कि पूरा हो गया, इसलिए वो खुश है। वैसे लाइट बताता है कि वो अपनी स्वॉर्ड गॉड किल की मदद से बहुत ही जल्दी लीना के लेवल पर आ जाएगा। ये सुनकर लीना खुश होती है क्योंकि लाइट बिल्कुल पहले की ही जैसी बात कर रहा है, मतलब लाइट बिल्कुल भी नहीं बदला। वैसे अब लाइट पूछता है कि तुम इस किंगडम की इतनी फेमस टीम के साथ रह रही हो, आखिर ये कैसा फील करता है। असल में उस टीम का नाम स्केर्ड है, तो उस टीम को हम स्केर्ड नाम से ही बुलाएंगे। तो यहाँ स्केर्ड टीम का नाम सुनते ही लीना का चेहरा उतर चुका था। वो कहती है कि वो उस टीम में नहीं रहना चाहती, वो सिर्फ होली सिस्टर के खाने के कारण रह रही है। वो उसे पैसे तो अच्छे मिल जाते हैं लेकिन उसे अपने काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। लाइट को एडवाइस देती है कि वो स्केर्ड टीम से दूर रहे क्योंकि जैसे वो लोग दिखते हैं वो लोग असल में वैसे नहीं है। असल में ये रीजन था जिस वजह से लीना ने वहाँ गिल्ड में लाइट को पहचानने से मना किया था। हालांकि लाइट उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो लीना यहाँ एक स्टोरी बताती है जो कि 2 महीने पहले की थी। ये तब का टाइम था जब लीना कुछ समय पहले उस स्केर्ड टीम में ज्वाइन हुई थी। ये एक गांव में एक मिशन पूरा करने के लिए गए थे। वहाँ इन्हें एक जाइंट वाइपर से फाइट करनी थी। ये जाइंट वाइपर गांव के लोगों को खत्म कर रहा था और डर के मारे गांव के लोग वहाँ बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। इसके लिए इन्हीं की टीम को बुलाया गया। यहाँ पहुँचते ये लोग बहुत ही जल्दी उस वाइपर को हरा देते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि इस तरह की वाइपर की कमजोरी है आग, और इनकी टीम में एक मेंबर है जो कि फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। खैर उसने फायर मैजिक का इस्तेमाल किया तब हवा चल रही थी और उसी हवा को देखते हुए लीना ने उनसे कहा कि ये चीज गलत है, ये आग दूसरे के खेतों की तरफ जा रही है और इस तरह से ये तो खेत जल जाएंगे। लेकिन उन्हें इस चीज की परवाह नहीं थी। इसी तरह से उस वाइपर को खत्म करते करते वो पूरा खेत जला देते हैं। आखिर में किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता। लीना को ये चीज बहुत गलत लगती है, लेकिन उसके टीम का लीडर रोस उससे पूछता है कि अगर वो वाइपर को नहीं मारते तो और जाने जाती ये फसल तो फिर से उगाई जा सकती है। हालांकि अभी लीना को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, पर वो उससे क्या ही कहती। बाद में वो आकर होली सिस्टर से इस बारे में डिस्कस करती है और कंप्लेंट करती है, जिस पर होली सिस्टर भी वही जवाब देती है जो कि ग्रोस का था। वो यहाँ कहती है कि फ्यूचर में लोग यही बात याद रखेंगे कि इसके टीम ने एक खतरनाक वाइपर को हराकर गांव वालों की जान बचाई, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने अच्छा काम किया। वैसे ये कहानी 2 महीने पहले की थी और इन दोनों महीनों में लीना और भी कई सारी चीजें देख चुकी है। इसके बाद उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इसके टीम अच्छी है। ये सुनकर लाइट कहने लगता है कि तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम उनकी टीम को छोड़ दो, अब तो वैसे भी मैं और एला भी एडवेंचर बन चुके हैं, तो तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लेना। हालांकि लीना कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लाइट कहता है कि अगर तुम ऐसा भी नहीं करना चाहती तो फिर रो क्यों रही हो। लाइट ने बहुत कूल जवाब दिया था, लेकिन लीना को ये सही नहीं लगता। वो चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। खैर लाइट ने सिर्फ ऐसा इसलिए कहा था जिससे कि वो जल्द से जल्द अपना डिसीजन बना सके, पर उसे शायद थोड़ा सा बुरा लगा। अभी के लिए लाइट यहाँ उसी की चिंता कर रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग गिल्ड आए हुए थे जहाँ इन्हें इनका पूरा रिवॉर्ड दिया जा रहा था। इन्हें बहुत सारे गोल्डन कॉइन मिले थे क्योंकि वो ऑग सच में पावरफुल था। यहाँ गोल्ड कॉइन मिलने से एला तो बहुत खुश थी, लेकिन लाइट के चेहरे पर खुशी नहीं थी, जो देख एला उसे समझाती कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और वैसे भी अगर उसे चिंता है तो इस बारे में वो खुद ग्रोस से बात कर सकता है। इसके बाद वो इशारा करती है और लाइट जैसे ही साइड देखता है तो वहाँ गिल्ड के दूसरे कमरे में ग्रोस बैठा हुआ था 2 क्यूट लड़कियों के साथ। वो यहाँ अपने बहादुरी के किस्से सुना रहा था जिससे वो लड़कियों को इम्प्रेस कर सके और रात का जुगाड़ कर सके। खैर उसी दौरान वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आती है। वो बताने आई थी कि जो मिशन ग्रोस ने पिछले दिन अपनी पार्टी के साथ मिलकर किया था उसमें उसने बहुत सी जगह तबाह कर दी, जो चीज सही नहीं है क्योंकि उसका खर्चा भी गिल्ड को उठाना पड़ता है और अगर ना भी उठाना पड़े तो इसमें लोगों का नुकसान हो रहा है। हालांकि ग्रोस कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि रेवोल्यूशन लाने के लिए थोड़ी बहुत तबाही जरूरी है। इसके बाद उसने उस रिसेप्शनिस्ट गर्ल को वहाँ बाहर जाने को कह दिया था क्योंकि अभी वो कुछ सीरियस काम स्टार्ट करने वाले हैं। इतने में लाइट वहाँ आ जाता है और ग्रोस पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे लीना को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। वैसे भी वो लीना जैसी टीम मेंबर डिजर्व नहीं करता। अभी इस बात से ग्रोस को ज्यादा गुस्सा नहीं आया था क्योंकि वो इतना ज्यादा फेमस है कि उसके कई सारे ऐसे फैंस भी हैं जो कि फैंस कम हेटर हैं। तो वो यहाँ ज्यादा गुस्सा न करते हुए चुपचाप बाहर खड़े हुए गार्ड्स को बुलाता है और लाइट को वहाँ से निकालने का कहता है। उन गार्ड्स ने धक्का मारते हुए लाइट को बाहर निकालने
निकाल दिया था। लाइट जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ कुछ दूसरे एडवेंचर, ये वही लोग थे जो कि उस ऑर्क से डर कर भागे थे। ये लाइट को समझाते हैं कि लाइट को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ग्रोस या फिर इसके टीम से पंगा लेगा तो इसका मतलब वो डायरेक्टली होली सिस्टर से पंगा ले रहा है, और होली सिस्टर के अंडर कई सारी चीजें आती हैं। ये जो मिशन होते हैं वो किस टीम को देने हैं और किस टीम को नहीं, ये चीज होली सिस्टर ही डिसाइड करती है। तो वो अभी लाइट को समझा रहे थे कि अगर लाइट नहीं सुधरा तो उसे फिर ना ही मिशन मिलेंगे और ना ही वो पैसे मिलेंगे जो कि वो मिशन पूरे कर अभी कमा रहा है। वैसे भी एला को भी लाइट की थोड़ी सी चिंता हो रही थी, इसलिए वो लाइट के पास आती है और पूछती है कि वो ठीक तो है, जिस पर लाइट कहता है कि वो ठीक है और अब वो समझ भी गया कि उसे क्या करना है। लेकिन वो एला से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, अब हम शायद ज्यादा पिज्जा नहीं खा पाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ उसके टीम पर आता है जो कि अभी अपने नए तोहफे को देख रहे थे। असल में होली सिस्टर ने उन्हें लेटेस्ट मिशन पूरा करने के लिए एक एक्स गिफ्ट की है जो कि एक अच्छा वेपन है। वो इसे देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन वहीं खड़ी लीना अभी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वो लाइट की ही बातों को याद कर रही थी। लाइट ने उसे सीधा ऑफर दिया था अपनी टीम में आने के लिए, और लीना भी बहुत टाइम से इन्हें सहते आ रही है। इसी वजह से वो सभी से कहती है कि वो उसकी टीम को छोड़ना चाहती है। ये सुनकर वो हैरान थे और कहने लगते हैं कि आखिर कोई भी इतनी अच्छी टीम को क्यों छोड़ेगा। खैर लीना इसका रीजन नहीं बताती। वो बोलती है कि वो जिस तरह की एडवेंचर बनना चाहती थी वो इस टीम में रहकर कभी नहीं बन सकती। उसे एक ऐसा एडवेंचर बनना है जिस पर वो खुद नाश कर सके, और इतना कहकर वो जाने लगती है। खैर जैसी वो गेट की तरफ बढ़ती है तभी ग्रोस पूरी स्पीड के साथ उसके सामने आ जाता है। यहाँ आकर उसने अपनी तलवार निकाल ली थी और तलवार सीधा लीना की गर्दन पर रख दी थी। वो कहता है कि तुम हमारी टीम छोड़कर नहीं जा सकती। उसका मैथ सिंपल है कि अगर लीना यहाँ से जाती है तो इससे उनकी टीम की डिसरिस्पेक्ट होगी। लोग भी सोचेंगे कि कोई भी मेंबर इतनी पावरफुल टीम को क्यों छोड़ेगा, और टीम में 3-3 लड़के हैं और छोड़ने वाली लड़की है, तो इसका रीजन कुछ और भी निकल सकता है। इसलिए ग्रोस किसी भी कीमत पर किसी भी टीम मेंबर को अपनी टीम से नहीं निकलने दे सकता। उसने लीना को मना कर दिया था और लीना भी सामने की तलवार देखकर अभी अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। खैर ग्रोस उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम भी ये बात जानती हो कि मेरे पावर के सामने तुम नहीं टिक सकती, इसलिए कोशिश करना बेकार होगी। ये सुनकर लीना वापस से अपना हाथ हटा लेती है। उसने हार मान ली थी, मतलब अब वो भी इस टीम में रहेगी। तभी ग्रोस उसे बहुत ही तेज थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है कि उसे जिंदगी भर इसी टीम में रहना है, और इसके बाद वो वहाँ से उठकर वापस अपनी जगह पर चला जाता है। अब इसके बाद सीन सीधे अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि इसके टीम अभी टाउन में होते हुए गुजर रही थी और सभी लोग उस टीम को चीयर कर रहे थे। वहीं लीना भी उनके साथ थी। लीना ने मन बना लिया था कि वो उसके टीम को नहीं छोड़ सकती, तो क्या हुआ, वो वहीं रहकर दूसरे लोगों की मदद करेगी, कम से कम इससे दूसरों का तो फायदा हो। लेकिन उसी दौरान लाइट उनके सामने आ जाता है। लाइट पूरा मन बना के आया है कि वो अपनी दोस्त को आज लेकर ही जाएगा। वो वहाँ सामने खड़े होकर कहता है कि वो और एला दोनों ही उसको कुछ पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहे हैं, और वो खुद को इतना ताकतवर नहीं मानता कि वो इतने पावरफुल मॉन्स्टर को हरा पाए, इसलिए वो चाहता है कि लीना भी उनके साथ चले। अभी ये सुनकर वहाँ ग्रोस हैरान था। वो कहता है कि लीना हमारी टीम की मेंबर है। जो सुनकर लाइट कहता है कि मैं लीना को अपनी टीम में लाना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन में हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि बड़े होकर हम एक ही दूसरी टीम में रहेंगे। ये सुनकर ग्रोस को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तभी लाइट अपनी तलवार आगे करते हुए ग्रोस को चैलेंज करता है फाइट के लिए, और कहता है कि अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें लीना को अपनी टीम से निकालना होगा, जिससे कि वो मेरी टीम में आ पाए। ग्रोस ये सुनकर हैरान था, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई उसे टाउन के बीच खड़ा होकर इस तरह से चैलेंज नहीं करेगा, इसलिए उसे भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर अभी लाइट को डराने के लिए वो शुरुआत में ये चीज कह देता है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया जाएगा, मतलब फिर तुम कभी एक एडवेंचर नहीं बन पाओगे। ये सुनकर यहाँ लीना हैरान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लाइट कभी भी ग्रोस को नहीं हरा सकता। यही सुनकर ग्रोस एक बार फिर लाइट को मौका देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, अगर तुम माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हालांकि लाइट माफी मांगने वालों में से नहीं है, वो तो अभी कुछ और ही सोच रहा था। तभी एला उसे ग्रोस की पावर बताती है। ग्रोस के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, मतलब वो इंसानों की जो स्पीड होती है उससे कई गुना ज्यादा। लाइट सोचता है कि इस तरह से ग्रोस से फाइट करना गलत होगा। वो ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड गॉड की स्किल है, जो कि सच में खतरनाक है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो पहले अपनी पावर के बारे में ग्रोस को बताएगा, जिससे कि ग्रोस फिर से अपना डिसीजन बना सके। खैर लाइट जब बताने वाला था, इतने में ही ग्रोस उस पर हमला कर देता है। लाइट को पता है कि ग्रोस के पास कौन सी पावर है, लेकिन फिर भी वो उसकी स्पीड से थोड़ा सा हैरान था। अभी लाइट एक भी हमला नहीं कर पा रहा था क्योंकि ग्रोस की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज। ग्रोस उसे पीछे हटा देता है। यहाँ लाइट अपनी तलवार आगे कर उसके हमले को रोक रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। खैर एक बार फिर लाइट कोशिश करता है हमला करने की। यहाँ वो अपनी तलवार से हमला तो करता है, लेकिन अचानक ही ग्रोस के हमले से उसकी तलवार टूट जाती है। लाइट अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। ग्रोस कहता है कि तुम हार गए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। वो यहाँ लीने से कहता है कि अगर वो ये चीज टाउन में सभी के सामने कहती है कि वो हमेशा उसकी टीम में ही रहेगी, तो इसके बदले वो लाइट को जिंदा छोड़ देगा। खैर लाइट कहता है कि नहीं,
नहीं, लीना को ऐसा कोई भी प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए लाइट खड़ा हो गया था और अभी वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। इसी कारण से लीना भी यहाँ लाइट के पास आ जाती है। इस चीज से पहले ही ग्रोस को गुस्सा आ रहा था। तभी लाइट अपनी वही टूटी हुई तलवार आगे करते हुए कहते हैं उससे जल्दी फाइट खत्म करे, क्योंकि लाइट को फिर अपना मिशन पूरा करने के लिए भी जाना है। वो ग्रोस जैसे पर्सन पर अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं कर सकता। इससे ग्रोस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर लाइट तो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास अभी एक वेपन नहीं है। इस वजह से लाइट अपने आस पास देखता है। तभी उसे वहाँ एक अंकल खड़े हुए दिखाई देते हैं जिनके हाथ में एक झाड़ू थी। लाइट वहाँ जाता है, उनसे रिक्वेस्ट कर वो झाड़ू ले लेता है। अभी वो झाड़ू के साथ ग्रोस से फाइट करने वाला है। इसी कारण से ग्रोस का गुस्सा पीक पर पहुंच चुका था। हालांकि अब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर लाइट मन में सोच रहा था कि अभी तक वो सिर्फ ग्रोस की स्पीड पर फोकस कर रहा था, जो चीज शुरुआत से ही गलत थी। उसे तो बस अपने हमलों पर फोकस करना चाहिए। वो आंख बंद कर लेता है और सही टाइमिंग की तलाश करता है। ये ग्रोस अभी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था और ग्रोस को उम्मीद कि वो एक फाइनल हिट के साथ लाइट को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही वो लाइट के नजदीक आता है तो लाइट तभी अपनी तलवार या यूं कह लो अपनी झाड़ू स्विंग कर सीधा ग्रोस के चेहरे पर मारता है, जिससे ग्रोस दूर फिक चुका था। असल में ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि लाइट की सोड गॉड की पावर उस झाड़ू के अंदर आ गई। इस तरह से लाइट किसी भी चीज को एक सोड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ग्रोस के दूर फिक जाने के बाद अभी टाउन में हर कोई बहुत ज्यादा हैरान था। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये कल की आए लड़के ने एस रैंक टीम के लीडर को हरा दिया। साथ ही वहाँ इसके टीम के वो दोनों मेंबर भी बहुत ज्यादा हैरान थे। लाइट उनसे कहता है कि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसलिए अगर वो फिर से उनके बीच आने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ भी वही होगा। इसके बाद लाइट यहाँ लीना के पास आता है और ना जाने क्यों फॉर्मेलिटी के लिए वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करेगी, जिस पर लीना हाँ कर देती है, क्योंकि ऐसा वो बहुत पहले से करना चाहती है। बहुत पहले से मतलब 3 महीने पहले से, क्योंकि ये सब 3 महीने पहले ही शुरू हुआ था। वैसे इसके बाद सीन सीधा एक हफ्ते बाद पर आता है। हम देखते कि लाइट, एला और लीना तीनों लाइट के फार्म हाउस पर थे। फार्म हाउस इसलिए कहेंगे क्योंकि वहाँ आसपास खेत ही खेत है और कुछ खेत लाइट के भी हैं। वो अभी भी फार्मिंग चल रही है और फल उगाए जा रहे हैं जिससे कि ये खा पी पाए, क्योंकि फाइट के बाद लाइट थोड़ा सा थक गया था और साथ ही उसने और भी कुछ चीजें की होंगी जिनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो उस जगह से लाइट को एक हफ्ता तो लगा ही होगा। तो अभी वो ठीक था, मतलब वो अगले मिशन की तलाश में जा सकता है। और इसी चीज पर वो बात कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ एक लड़का आता है जो कि होली सिस्टर की तरफ से आया था। वो एक मैसेज लेकर आया था लीना के लिए। वो लीना से कहता है कि होली सिस्टर उसने जो किया उस चीज में गुस्सा नहीं है। वो चाहती है कि लीना फिर से इसके टीम को ज्वाइन कर ले और उससे वही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि पहले उसे मिलते थे। लेकिन लीना साफ मना कर देती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो फिर से मुंह उठाकर यहाँ कभी ना आए। इस पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, लेकिन लीना को जो बेनिफिट्स वहाँ इसके टीम में मिल रहे हैं वो उसे लाइट के साथ कभी नहीं मिल पाएंगे। ये चीज सही साबित होती है क्योंकि लीना और लाइट जब वापस वहाँ गिल्ड पहुँचते हैं अपने नए मिशन की तलाश में, तो उन्हें पता चलता है कि उनके सभी मिशन लिमिटेड कर दिए गए हैं। लिमिटेड से मतलब या तो चूहे मारो या फिर बिल्ली ढूंढ कर लाओ, इस तरह के मिशन, और थोड़ा उठादरी वाले। तो अभी जब ये चीज एला को पता चलती है तो इस तरह के मिशन से वो पिज्जा भी नहीं खरीद सकते, तो वो तो कोमा में चली गई थी। खैर अभी लीना खुशी से इन मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती है। अब वो क्या मदद कर रही है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले सीन में ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ इन्हें लोगों की मदद करनी है। उन लोगों को थोड़ा उठादरी का काम करवाना है, मतलब उनके घर टूट चुके हैं। शायद ये वही इसके टीम का काम था जो कि किसी मिशन के पूरा करते वक्त इनके घर को तोड़ गई, तो इन्हें उस घर को ठीक कराना है। इस चीज में लीना को बहुत खुशी हो रही थी। इस वजह से लाइट भी खुश था और अब जब वो दोनों खुश हैं तो एला भी बहुत खुश थी। वैसे इन तीनों से ज्यादा वहाँ के लोग खुश थे क्योंकि एक सॉर्ड सेंट वहाँ उनकी मदद करने के लिए आई है। खैर इसके बाद अब काम चालू होता है। सॉर्ड सेंट और सॉर्ड गॉड की पावर के कॉम्बिनेशन से ये काम बहुत ही जल्दी आसान हो जाता है और जितने वो छोटे मोटे मिशन लाइट और लीना को दिए गए थे वो तीनों मिलकर वो सारे मिशन रात भर में पूरे कर देते हैं। खैर जब इस चीज का रिवॉर्ड उन्हें मिलता है तो वो रिवॉर्ड नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो बहुत कम पैसे थे, चिल्लर थी वो, लेकिन फिर भी लीना खुश है। ना जाने क्यों पर वो खुश है। हालांकि वो लाइट को सॉरी कहती है क्योंकि उसके इस टीम में आ जाने की वजह से अब लाइट को भी अच्छे मिशन नहीं मिल रहे और जिस तरह का एडवेंचर लाइट बनना चाहता था इन मिशन के साथ शायद वो नहीं बन पाएगा। खैर लाइट को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे दूसरी चीज मिल रही है और वही काफी है। वैसे वो दूसरी चीज लीना और एला जैसे दोस्त का साथ। वैसे अभी लाइट को एक और चीज की जरूरत थी, वो चीज टीम का नाम। और कमाल है वो अपनी टीम का नाम लग्जरिया रखते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ लग्जरी नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह का नाम रखा। वैसे सबका बुरा वक्त हमेशा नहीं चलता, इनका भी अच्छा वक्त आने वाला है क्योंकि वहाँ की होली सिस्टर अभी प्लान कर रही थी कि इन्हें भी एक एस रैंक मिशन मिलना चाहिए। खैर वो इसलिए ऐसा प्लान कर रही थी क्योंकि एस रैंक मिशन में लाइट और एला जैसे लोग कुछ ही सेकंड्स में मारे जाएंगे। बचेगी तो सिर्फ लीना, फिर इसके पास फिर और कोई चारा नहीं बचेगा इसकी टीम को ज्वाइन करने के अलावा। खैर उनके इतना कहते ये पार्ट
पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे अभी कुछ देर पहले लीना से जो लड़का मिलने के लिए आया था वो शायद लड़का नहीं लड़की है, लेकिन अभी इसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है तो हम इसका अगला पार्ट जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए तुम चैनल पर जाकर दूसरी वीडियोस को देख सकते हो। अगर तुम्हें मजा आए तो तुम मेंबरशिप ले लेना।